नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आयुर्वेद की शक्ति को सरल भाषा में आपके जीवन से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे अपक्व आव और अपचन जैसे आम लेकिन परेशान करने वाले पाचन विकारों की। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यह जानकारी ली गई है पतंजलि औषध दर्शन से, जो कि एक प्रमाणिक ग्रंथ है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, अपक्व आव यानी अधपचा भोजन जो आंतों में सड़न पैदा करता है, इससे गैस, भारीपन, उल्टी जैसा मन और अपचन की समस्या होती है। और वहीं अपचन, जो कि अपक्व आव का ही दूसरा रूप आप कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो भोजन जो सही तरीके से आपके शरीर में ना पच पाए, जिससे शरीर को पोषण नहीं मिलता और थकावट, चिड़चिड़ापन और पेट की समस्याएं बढ़ती हैं। दोस्तों, इसमें जो आयुर्वेदिक समाधान बताया गया है वो हमने 4 चरणों में एक तरीके से डिवाइड कर लिया गया है। तो मैं आपको एक एक करके चारों चरणों के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको कौन कौन से कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ लेनी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वकल्पवात और अजमोदादी चूर्ण के बारे में। पतंजलि औषध दर्शन में इन समस्याओं के लिए 2 प्रमुख औषधियाँ बताई गई हैं, जिनका नाम है सर्वकल्पवात, जो कि आपको 300 ग्राम में लेना है। यह एक बहुउपयोगी क्वाथ है जो आंव को पकाता है, पाचन को सुधारता है और आंतों की सफाई करता है। अगर मैं इसकी सेवन विधि की बात करूं दोस्तों, तो 1 चम्मच क्वाथ को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं और जब पानी 100 मिलीलीटर रह जाए तब छानकर सुबह और शाम खाली पेट इसको पिए। दूसरी दवाई अजमोदादी चूर्ण, यह 100 ग्राम में उपलब्ध है। इसमें अजवाइन, सौंठ, हींग जैसे पाचक तत्व होते हैं जो गैस और अपचन को तुरंत राहत देते हैं। अगर मैं इसकी सेवन विधि की बात करूं, तो दोस्तों 1-1 चम्मच चूर्ण को सर्वकल्पवात के साथ आप ले सकते हैं। दोस्तों, इन औषधियों का सेवन केवल खाली पेट करना ज़रूरी है, ताकि औषधि सीधे पाचन तंत्र पर काम करे। ध्यान रखें, भोजन के बाद ना लें। तले भुने और भारी भोजन से परहेज़ करें और कम से कम इनको 15 दिन तक लें। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चरण 2 के बारे में, जहां हम जानेंगे कि खाने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको दिव्य उशिरासव लेना है और इसमें आपको दूसरी जो दवाई है पतंजलि द्वारा निर्मित, उसमें आपको दिव्य कुर्जारिष्ट लेना है 450 ml, दोनों दवाइयाँ। और सेवन विधि की बात करूं, तो 4 चम्मच औषधि में 4 चम्मच जल मिलाकर सुबह और शाम भोजन के बाद इसका सेवन करना है। रही बात लाभ की, तो कुर्जारिष्ट आंतों की कमज़ोरी और अतिसार में सहायक होता है और उशिरासव पित्त की गर्मी और सूजन को शांत करता है। तीसरे चरण में हम कुछ चूर्ण और भस्मों के मिश्रण के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम आपको लवण भास्कर चूर्ण, जो कि आपको 50 ग्राम लेना है, हिंग वाष्टक चूर्ण 50 ग्राम, शंख भस्म 10 ग्राम और कर्बदक भस्म 10 ग्राम, इन सभी को मिलाकर सुबह 1-1 चम्मच दही या छाछ के साथ ले सकते हैं और दोपहर और शाम को भी 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। ये सभी आपको गैस और भारीपन से राहत देते हैं
और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी चरण की, जिसमें आपको एक गोली के बारे में हम बताएंगे जिसका नाम है चित्रकादि वटी। जी हाँ दोस्तों, ये आप 40 ग्राम की डिब्बी में उपलब्ध है और इसको आपको एक एक गोली दिन में 2 या 3 बार पानी के साथ या फिर केवल बिना पानी के साथ ही आप केवल चूस कर ही इसको खा सकते हैं। इसके जो लाभ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। लार के साथ पाचक रस सक्रिय हो जाता है और गैस और अपचन में तुरंत राहत मिलती है। दोस्तों, ये सब हमने कुछ दवाइयों के बारे में जाना जो कि पतंजलि द्वारा निर्मित हैं, लेकिन हमें कुछ अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार हैं कि आप गुनगुना पानी पीना शुरू करिए। और योगा के बारे में बात करें तो इसमें वज्रासन और पवन मुक्तासन जैसे योग बहुत ही लाभदायक होते हैं। तला भुना भोजन कम करें, रात का खाना जल्दी कर लें, नियमितता बनाए रखें कम से कम 15 दिन। सावधानी कुछ इस प्रकार है। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग या गंभीर रोगियों को विशेषज्ञ की सलाह से ही इनको लेना चाहिए। किसी भी असहजता पर इसका सेवन तुरंत रोक दें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने 4 चरणों में सारी दवाइयों के बारे में जाना, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन चारों दवाइयों को आप पतंजलि के ऑथराइज स्टोर से जाके लें, क्योंकि वहां पर आपको पतंजलि के डॉक्टर बैठे मिलेंगे और वहां पर आपको निःशुल्क आपको परामर्श देंगे और आपके शरीर के अनुसार आपकी सारी समस्याओं को सुनकर ही सही मात्रा में सही मिश्रण बताएंगे और उसी से आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपको वहाँ पर जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेवा बिल्कुल ही निःशुल्क है। केवल आपको दवाइयों के ही पैसे देने होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना अपक्वाव और अपचन की समस्या को आयुर्वेद से कैसे दूर करा जा सकता है। बस सही औषधि, सही योग, सही समय पर और सही जीवन शैली के साथ हमें अपनाना पड़ेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।